मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष में अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि रोगी का रोग कब कम होगा, कब खत्म होगा और कब बढ़ेगा। खास करके उस वक्त जब दवा का असर भी नहीं होता और रोग ज्यों का त्यों बना रहता है। अनेक प्रचलित पद्धतियों में सर्वप्रथम सूर्य और फिर चंद्रमा से गोचर का फल देखा जाता है। चंद्रमा से लोग अक्सर दैनिक राशिफल बताते रहते हैं और सूर्य से मासिक राशिफल। पर किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी कब घटेगी और कब बढ़ेगी, इसके लिए ये दोनों तरीके न तो उपयुक्त हैं न ही कारगर हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए मैं एक नया और बहुत ही प्राचीन पद्धति को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि इस विषय पर किसी का ध्यान तो नहीं जाता। सब तो रुपया कब आएगा, धन कब आएगा, पैसा कब आएगा, लेकिन इस विषय पर कोई ध्यान नहीं देता और ये सबसे ज़्यादा मौलिक है। तो इसे देखने का तरीका क्या होगा, कैसे देखा जाएगा, कब रोग घटेगा, कब बढ़ेगा, कब ठीक होगा। तो इसके लिए नक्षत्रों के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसे हम त्रिनाड़ी चक्र के माध्यम से दर्शाएंगे। हम त्रिनाड़ी चक्र को एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ये होता क्या है, इसमें नक्षत्रों को कैसे स्थापित किया जाता है। सर्वप्रथम आप एक चित्र खींचिए, सीधी रेखाएं 9 बना लीजिए। सीधी सीधी 9 रेखाएं खींचा और एक दूसरी रेखाओं को इस तरह से इंटरकनेक्ट कीजिए कि वो सर्प की आकृति ले ले। जैसे सांप रेंगता है ना, वो एकदम जिग जैग जू में यों 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 इसी करंट जैसे दौड़ता है, उसी आकार में, उसी तरह का आकार इनको कनेक्ट करके 9 रेखाओं को आप दे दीजिए। सर्वप्रथम इसका मुंह वाला हिस्सा, जो पृष्ठ भाग कहते हैं जिसको, मुंह वाला हिस्सा, जहाँ मुंह होता है, वहां पर आरिद्रा नक्षत्र को बैठा दीजिए, जो कि नक्षत्रों की अगर संख्या में गिनती करेंगे तो ये 6ठे नंबर का नक्षत्र होता है। और जहाँ पर इसकी पूंछ होती है, लास्ट एंड होता है, इस नवी रेखा जहाँ आती है उसका अंतिम छोर, वहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र को बैठा दीजिए, जो कि 5वें नंबर का नक्षत्र होता है। और इसी के मध्य में, इसी दोनों नक्षत्रों के बीच सारे नक्षत्र आ जाएंगे। और ये व्यवस्था इस तरह की होती है कि हमेशा मूल जो नक्षत्र रहता है, 19वें नंबर का नक्षत्र, वो इसके एकदम मध्य में आएगा। तो ये चित्र के माध्यम से हमने डायग्राम बना दिया आपके लिए हैं। और फिर सारे नक्षत्रों को बैठाने के बाद उनकी क्रम संख्या
लिख दी गई है जो जो नक्षत्र की क्रम संख्या आती है। जैसे 6 का मतलब आरिद्रा, 7 का मतलब होता है पुनर्वसु, 8 का नंबर होगा, 8 नंबर का नक्षत्र पुष्य होगा। इस तरह पूरे नक्षत्रों को आप गिन लीजिए। अब देखिए ये देखा कैसे जाता है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको इसको समझाऊंगा। जैसे पिछले 2021 जून 2020 का एक वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो उस जातक का जन्म नक्षत्र आरिद्रा था। अब आप आरिद्रा वाली जो लाइन है, नाड़ी है, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। आरिद्रा से लेकर कृतिका वाली 3 नंबर तक की लाइन में पूरा ध्यान दीजिए। 6 से लेकर 3 वाली लाइन तक में पूरा ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आरिद्रा नक्षत्र में जैसे ही 20 तारीख की दोपहर को 1 बजे के बाद चंद्रमा ने प्रवेश किया और सूर्य भी ऑलरेडी उसी नक्षत्र में मौजूद थे, तो दोनों नक्षत्र एक नाड़ी में आ गए। गोचरकालीन सूर्य आरिद्रा नक्षत्र में था और गोचरकालीन चंद्रमा भी यानी कि मृगशिरा को छोड़कर आरिद्रा में प्रवेश कर चुका था और आरिद्रा उनका जन्म नक्षत्र था। उस दिन उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रातों रात उनको अस्पताल ले जाना पड़ा और फिर उसके बाद दूसरे दिन यानी कि 20 और 22 तारीख से उनको थोड़ा आराम मिला। मतलब कहने का ये है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक नाड़ी में आ जाते हैं और जन्म नक्षत्र या सूर्य चंद्रमा उस नक्षत्र पर ट्रेवल करे जो इस नाड़ी की सीध में हो, 6 से लेकर 3 तक के बीच में हो कोई, और सूर्य भी उसी नक्षत्र में ट्रेवल करे और जन्म नक्षत्र भी इसी नाड़ी में पड़ जाए तो रोगी का रोग बढ़ जाता है। इस तरह दूसरा वाक्य ये अभी लेटेस्ट है, 20 मार्च 2021। 20 मार्च 2021 को चंद्रमा जातक का जो जन्म नक्षत्र था वो पूर्वा आषाढ़ था, 20 नंबर का नक्षत्र। चंद्रमा उस दिन मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन राशि में ट्रेवल कर रहे थे और सूर्य 26वें नंबर के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, 26वें नंबर का नक्षत्र। इस समय सूर्य जो संचार कर रहे हैं वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचार कर रहे हैं। तो ये तीनों, अब तीसरे नंबर की नाड़ी देखिए, 8 नंबर, क्रम संख्या 8 से लेकर क्रम संख्या 5 तक तीसरे नंबर की नाड़ी। 8वां नक्षत्र हो गया पुष्य और 5वां नक्षत्र हो गया पूष वाला मृगशिरा। ये तीनों एक नाड़ी में आ गए। तो जातक अपना रूट कैनाल का काम करवा रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका दर्द अचानक बहुत बढ़ गया 2 दिन, और उसके कारण, दर्द के कारण उनको अजीब सा यानी कि थोड़ा चक्कर वगैरह जैसी समस्या, थोड़ा थकान और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना 20 और 21 तारीख के बीच उनका बढ़ गया। जब मृगशिरा नक्षत्र को चंद्रमा ने छोड़ा तो उसके बाद उनको रिलीफ मिला, खास करके 21 तारीख के बाद।
यानी कि 21 तारीख दोपहर के बाद उनको आराम मिला। तो इस तरह से ये रोगी का रोग कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। खास करके ये नक्षत्र और भी हमें बहुत चीज़ें बताता है। जब सूर्य, चंद्रमा और जन्म का नक्षत्र एक नाड़ी में आ जाए तो उस दिन हमें कभी किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं। बाहर लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सटीक और उपयोगी तरीका है जिसके माध्यम से हम दैनिक जीवन में जो हमारे साथ रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है वो कैसे कम होगी कब बढ़ेगी ये हम देख सकते हैं। मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके को जो ज्योतिष जानने वाले हमारे मित्रगण हैं वो अपनी कुंडली में अवश्य लगा के देखें, इनसे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास करके रोगियों के संदर्भ में कि रोगी का रोग कब बढ़ेगा, कब ख़त्म होगा, कब समस्याएं खत्म होंगी।